जय हिंद एवरीवन। तो आप उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आइए फिर से धमाका मचाने के लिए हम आप लोगों के लिए आ चुके हैं। ये आप लोगों के लिए लेक्चर 8 होगा। तो लेक्चर 8 में हम लोग क्या पढ़ेंगे लोग? नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? 40 वाट तथा 60 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से जोड़े जाते हैं तो उनके प्रतिरोधों का अनुपात। ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पिछले लेक्चर में भी सॉल्व कर लिए। आइए फिर से देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाए। 40 और 60 क्या दिया है? शक्ति का मान दिया है। तो प्रतिरोध कैसे निकाले? तो क्या बोले थे? जो अनुपात होगा किसका? शक्ति का। मान लेते हैं 40 है, मान का लेते हैं, दिया है तो माने का है, चलो दिया है। कलर को चेंज कर लिया जाए, चल ठीक है। प्रतिरोध कितना दिया है? एक का दिया है 40 है, दूसरे का कितना दिया है? 60। तो सर जी हम काटेंगे तो कितना आएगा? तो आप लोग खुद देख रहे हैं, 0 से 0 कैंसिल। यहाँ अगर 2 से काटेंगे तो ये 2 बार में जाएगा और ये कितने बार में जाएगा? 3 बार में जाएगा। 3 बार में जाएगा यानी प्रतिरोध का अनुपात 2 आता है। तो हम क्या बताए थे? जो अनुपात इसका आता है तो इसको विपरीत कर देंगे, यानी 2 अनुपात 3 आया तो प्रतिरोध का अनुपात कितना होगा? 3:2। यानी हम जो बोल रहे हैं शक्ति का जो अनुपात आता है उसके जस्ट विपरीत अनुपात किसका आता है? तो प्रतिरोध का आता है। तो आइए खोजते हैं कि किसको 3:2 कहाँ है। तो यहाँ है आप लोगों का 3:2, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। यानी कैसे सॉल्व करेंगे? जो आपका शक्ति का अनुपात होगा उसके विपरीत किसका अनुपात हो जाता है? तो प्रतिरोध का अनुपात हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। चलिए 45 के बाद 46 नंबर पढ़िए क्वेश्चन। आप सबके लिए एक क्वेश्चन संदर्भ सा क्या समान प्रतिरोधकों को पहले श्रेणी क्रम में तथा उसके बाद समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोधों का अनुपात। आप सबको मालूम है कि श्रेणी क्रम में जब जोड़ा जाता है तो अधिकतम आता है और जब किसका समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो न्यूनतम होता है। तो श्रेणी क्रम में कितने को जोड़ना है? तो n को जोड़ना है। श्रेणी क्रम के लिए हम सिंबल बना रहे हैं RS और n है प्रतिरोध, तो कितना हो जाएगा? तो सर जी NR आ जाएगा। NR ही क्या है? अधिकतम प्रतिरोध का मान है। ठीक है। अब RP कितना आ जाएगा? तो n हो जाएगा, मतलब प्रतिरोध का मान ऊपर हो जाएगा, प्रतिरोध की संख्या नीचे हो जाएगी। ठीक है। काटेंगे तो R से R कैंसिल हो जाएगा, EN ऊपर चल जाएगा, तो n² कितना हो जाएगा? n² अनुपात 1 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? n² भाई थोड़ा एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग का। तो ये आंसर है n² अनुपात 1। क्या बोला है? समान प्रतिरोधकों को पहले किस में जोड़ा जाए? श्रेणी क्रम में। उसके बाद किस में जोड़ा जाए? समानांतर क्रम में। अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोधों, यानी अधिकतम तो हम लोगों का किस में मिलता है? श्रेणी क्रम में। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं RS यानी जब सीरीज में होता है, जब सीरीज में होता है तो आप लोगों के लिए फॉर्मूला बताएं 1/RS, यानी 1/R1 प्लस 1/R2। हम विपरीत बोल दिए इसलिए आंसर गलत है। इसका जस्ट विपरीत आंसर आएगा, यानी ये आंसर आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि RS यानी RS में हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो जब n को जोड़ते हैं कितना है? देखिए समान प्रतिरोधकों को पहले श्रेणी क्रम में, उसके बाद समानांतर क्रम में। अधिकतम और प्रतिरोध देखो यहाँ नहीं दिया है, यहाँ एक चीज क्वेश्चन में मिसिंग है। कितने? n समान प्रतिरोधकों को पहले श्रेणी क्रम में तथा उसके बाद समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोधक का अनुपात। तो श्रेणी क्रम में जब जोड़िएगा तो कितना मान आएगा? प्रतिरोध का मान ऊपर आएगा और संख्या नीचे आएगी। आज जब किस में जोड़िएगा? समानांतर क्रम में। तो समानांतर क्रम में क्या होगा? तो n होगा और प्रतिरोध का मान होगा। ठीक है। R से R अब कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा n²। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1/n² हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा हम क्या बोल रहे हैं। जब श्रेणी क्रम में होता है तो तुल्य प्रतिरोध का मान R/n आता है, और जब समानांतर क्रम में होता है तो तुल्य प्रतिरोध का मान कितना आता है? तो NR आता है। दोनों को हमने सॉल्व किया तो मान क्या आ गया? 1/n²। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यानी ऊपर को नहीं झकना, ऊपर थोड़ा सा बाई मिस्टेक हो गया। कारण क्या? वहाँ n लिखा नहीं था, तो थोड़ा सा बोलने और देखने में मिस्टेक हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 45 के बाद 46। चलो 45 के बाद 46 तो कर लिए। ये क्वेश्चन हम लोग का कौन सा होगा? 47 होगा। तो पढ़िए, विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए। सेम इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों को लेक्चर 6 में बताया। क्या पूरा वहाँ तरीका बताया, इसलिए यहीं पर बता देते हैं कि इसके तार में धारा को क्या कर दीजिए? घटाना पड़ेगा। तो आप लोगों को क्या बढ़ जाएगा? संवेदनशील बढ़ जाएगा। यानी इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग
इसलिए जस्ट लेक्चर में बताया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा, यानी 47 नंबर का राइट आंसर तो बी। क्लियर। अब इसका तर्क वितर्क इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि लेक्चर 6 आप लोग कंटिन्यूअस अगर बने हुए हैं तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा इसका आंसर कैसे होगा। तो रिपीटेड बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है, बहुत सारा क्वेश्चन क्या आ रहा है, रिपीटेड आ रहा है, जो आप लोग लेक्चर 1 में पढ़ लिए, लेक्चर 2 में पढ़ लिए, इसलिए आप लोग सीरीज का हिस्सा बनिए। पहला लेक्चर देखिए, दूसरा लेक्चर देखिए और साथ साथ सारे लेक्चर को देखिए और आप लोगों को पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव तब बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48 पर मूव करते हैं। 47 हो गया। अब आते हैं, अब है विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है। यानी आपके पास एक यंत्र होता है जिसका नाम है विभव मापी। इसका क्या उपयोग होता है, तो इससे हम लोग किसको मापते हैं, तो विभवांतर को मापते हैं। ना प्रतिरोध को मापते हैं, ना ही धारा को मापते हैं। धारा मापने के लिए तो एमीटर होता है और विभव मापी से हम लोग क्या मानते हैं, तो विभवांतर को मापते हैं। तो इनमें से सभी नहीं होगा, प्रतिरोध नहीं मापते हैं, धारा को नहीं मापते हैं। ठीक है, क्लियर। तो विभव मापी, देखो इस क्वेश्चन का राइट होगा इनमें से कोई, क्योंकि आप लोगों को हम पढ़ाए हैं विभव मापी। विभव मापी का अनुप्रयोग, विभव मापी के अनुप्रयोग से सेल के विद्युत वाहक बल को भी मापा जाता है, आंतरिक प्रतिरोध को भी मापा जाता है और विद्युत धारा को भी मापा जाता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। यानी खाली विभव मापी से विभवांतर को नहीं मापा जा सकता। कोई देखता है विभव, तो जो विभव को मापता है उसे क्या बोलते हैं, विभव मापी बोलते हैं। ऐसी बात नहीं, विभव मापी से आप प्रतिरोध को भी माप सकते हैं, धारा को भी माप सकते हैं। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। और आप लोगों को हम क्लास में भी एप्लीकेशन बताएं, विभव मापी से वोल्ट को माप कर बताएं, आंतरिक प्रतिरोध को माप कर बताएं और विद्युत धारा को माप कर बताएं। यानी 48 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। चलिए अब 48 के बाद 49। अब देखो दो प्रतिरोध है जिसका एक का मान कितना है, आर है, और 2R को एक विद्युत परिपथ में समानांतर में जोड़ा जाता है। R तथा 2R में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात। तो देखो इस क्वेश्चन को वही लगा सकता है जिसको ऊष्मीय ऊर्जा का सूत्र मालूम है। तो आइए हम सूत्र को लिखते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा का सूत्र। ऊष्मीय ऊर्जा का जो सूत्र होता है, ऊष्मीय ऊर्जा का सिंबल H होता है और क्या होता है, I², फिर क्या होता है R, फिर क्या होता है T। ये होता है ऊष्मीय ऊर्जा का सूत्र। अब देखो जिस प्रतिरोधक का मान R है और एक का प्रतिरोधक का मान कितना है, 2R है, तो विद्युत परिपथ क्या समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो प्रतिरोध कितना हो जाता है, R, उसके बाद 2R। उत्पन्न दो प्रतिरोध R और 2R को एक विद्युत परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो प्रतिरोध R तथा 2R में उत्पन्न, यानी चलिए उत्पन्न किसका मान बताना, तो ऊष्मा का मान का अनुपात कितना होगा, तो H कितना हो गया, I² और यहाँ R के जगह R हो गया और T के जगह T, यानी EH1 आ गया। अब H2 कैसे निकलेगा, R के जगह क्या रख देना, तो 2R रख देना। I² यहाँ कितना 2R, यहाँ कितना 1, तो इन दोनों का अनुपात निकालिएगा। तो I² से I² कैंसिल, T से T कैंसिल, R से R कैंसिल, यानी इन दोनों का अनुपात कितना आ जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यानी H1/H2 का अनुपात बोला है ना, अनुपात निकालना, तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। यानी 49 का राइट आंसर कैसे निकला, तो H1 का मान निकाले, H2 का मान निकाले, दोनों का अनुपात लिए, तो कितना अनुपात है, 1/2 है। यही क्या है, उसमें ऊर्जा का अनुपात है, कितना 1/2। चलिए 49 के बाद 50। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध, देखो शंट का मतलब होता है निम्न प्रतिरोध के तार को जोड़ना। निम्न प्रतिरोध के तार को जब जोड़ दिया जाता है उस क्रिया को बोलते हैं शंट करना। और एमीटर के साथ इसको जब जोड़िएगा तो क्या होता है, तुल्य प्रतिरोध का मान कम हो जाता है, इसलिए तुल्य प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। यानी प्रतिरोध का मान क्या होता है, घटता है। क्या करने पर, शंट करने पर। क्या करने पर, शंट करने पर प्रतिरोध का मान क्या होता है, घटता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। क्लियर। आप लोगों को क्लास में भी डिस्कशन किए कि जब भी अगर शंट कीजिएगा यानी निम्न प्रतिरोध के तार को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, समानांतर क्रम में हो जाता है। समानांतर क्रम में होने के कारण प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, तो घट जाता है। यानी 50 का राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अब देखो सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया। इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों को बताया भी है। 60-40 दो बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो सम्मिलित शक्ति कितना होगा। तो 60-40 के लिए हम लोग क्या पढ़े थे फॉर्मूला, कि सभी शक्ति को अगर किसमें, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में यानी PS का मतलब सीरीज में जब शक्ति होती है तो तुल्य कितना होता है, तो दोनों को गुना कर देते हैं और दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं।
डिवाइड कर देते हैं, जो आंसर आता है वही हो जाता है तुल्य शक्ति का मान। दोनों को गुना कीजिए, कौन कौन को गुना कीजिए, तो 60 को 40 को क्या कीजिए, गुना कीजिए। फिर P1 और P2 का क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, यानी 60 को और 40 को क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। तो ये किसका माना जाएगा, तो श्रेणी क्रम में तुल्य शक्ति का माना जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, तो 2400 हो जाएगा। फिर यहाँ कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, तो 24 आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। क्लियर। यानी जब यही अगर मान लीजिए किस में होता, समानांतर में होता, तो क्या आंसर निकालते, पीएससी पैरेलल में पीपी में P1 प्लस P2, यानी दोनों को जोड़ देते तो आंसर कितना आता, तो 100 आता। क्लियर। जब समानांतर में होता तब, श्रेणी में होता है इसलिए आंसर कितना आता, 24 वाट आ रहा है। चलिए नेक्स्ट पे मूव कर रहे हैं। 51 के बाद 52, विद्युत हीटर में जिस तत्व का प्रयोग किया जाता है वह है। अब देखो हीटर का क्या काम है, हीटर का यही काम है कि ऊष्मा को प्रदान करना। ऊष्मा कौन प्रदान करेगा, तो जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है। तो ये चारों का चारों, तांबा, प्लेटिनम, टंगस्टन, नाइक्रोम, इन सब में सबसे ज़्यादा प्रतिरोध किसका होता है, तो नाइक्रोम का होता है। तो नाइक्रोम ही किस में उपयोग होता है, तो विद्युत हीटर में उपयोग होता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाइक्रोम। नाइक्रोम कहाँ उपयोग होता है, विद्युत हीटर में उपयोग होता है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट चीज पे। आप देखो, आवेशी चालक की ऊर्जा होती है, आवेशी चालक की ऊर्जा होती है, क्या होती है, तो अब देखो पढ़िएगा, आप लोगों को 4 सूत्र हम लिखवाएं, क्या होता है, 1/2 CB²। यानी इस क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हम लोग का बी हो जाएगा। ठीक है, ये 3 गो क्वेश्चन, ये तो सिर्फ सब रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए हम जल्दी जल्दी मारकर आगे निकल रहे हैं। जो बनाने वाला होगा वो तो समझाएंगे। 53 के बाद चलते 54, नीले रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड। इसके लिए शॉर्टकट तरीका हम क्या बताए थे, शॉर्टकट ट्रिक बताए थे, आप लोग याद रखिएगा। बीबी रॉय हैज ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, यही से हम लोग का हो जाएगा ब्रिटेन से। देखो इसका होता है 0, इसका होता है 1, इसका लाल का होता है 2, ऑरेंज का होता है 3, येलो का होता है 4 और ग्रीन का होता है 5 और ब्लू का कितना होता है, तो 6 होता है। लिखवाएं तो यहाँ दिख रहा है आप लोगों का 54 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6। ब्लू का कितना होता है, तो 6 होता है। यानी जब भी पूछा जाएगा नीले रंग का कार्बन प्रतिरोध कोड क्या होता है, तो 6 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ नेक्स्ट में भी मिलेगा आप लोग, ग्रीन का कितना होता है, तो 5 याद रखिएगा। चलिए 54 के बाद 55, एम्पियर घंटा। देखो ये रियल लाइफ में भी आप लोग बैटरी पर लिखे हुए प्रतीक आप लोग को दिखाई होगा। बैटरी पर ऐसे लिखा होता है, बैटरी पर लिखा होता है 200। जैसे हम लोग बैटरी जब खरीदने गए थे तो वहाँ लिखा था 200 AH। इस AH का मतलब ही क्या होता है, AH का मतलब होता है यहाँ एम्पियर, H का मतलब होता है क्या, घंटा। क्या, A का मतलब एम्पियर, H का मतलब घंटा। ये किसको बताता है, तो ये आवेश को बताता है। किसको बताता है, तो आवेश को। यानी 260 आवेश है, 260 क्या है, आवेश। चाहे 260 कूलम क्या है, मेरे बैटरी की कैपेसिटी। यानी कूलम का मतलब क्या होता है, 260 कूलम प्रति, यानी 260 कूलम। एक कूलम में आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो 6.25 गुने 10 के पावर 18। यानी 1 सेकंड में इतना हमारी बैटरी क्या दे सकती है, हमको आवेश दे सकती है। यानी जो बैटरी पर लिखा होता है तो किसका मान लिखा होता है, तो आवेश का मान लिखा होता है। ठीक है, एच क्या बताता है, एच का मतलब एम्पियर घंटा क्या बताता है, तो आवेश के मान को बताता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं। 55 के बाद 56 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा सही है। यानी 4 ऑप्शन दिया और कौन सा सही है। इधर साइड तो वाट दिया है, इधर साइड कुछ और दिया है। यानी 1 वाट इसके बराबर होता है, 1 वाट इसके बराबर होता है कि 1 वाट इसके बराबर होता है। तो आप लोगों को मालूम है कि 1 वाट किसके बराबर होता है, तो 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों के लिए, तो ए हो जाएगा। चलिए 56 के बाद 57 पर मूव करते हैं। गतिशीलता, ये भी तो रिपीटेड चीज है। गतिशीलता आप लोग को बताएं, गतिशीलता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोबिलिटी। के लिए कौन सा सही है, तो कौन सा सही है, इसका सिंबल म्यू होता है, ऊपर होता है अनुगमन वेग, नीचे होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी अगर ये होता है तो यही राइट आंसर हो जाएगा, और ये हम लोग का ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक है, यानी 57 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। चलिए 58 नंबर, धारा घनत्व। ये सबसे तो इजी क्वेश्चन है। धारा घनत्व का पूछा, धारा घनत्व के लिए कौन सा सही है, यानी धारा घनत्व का कौन सा सूत्र है, तो आप लोग को हम सूत्र क्या लिखवाए हैं, सर जी होता है जे बराबर ऊपर साइड आई, नीचे साइड अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यहाँ जो जिस ऑप्शन में दिखेगा वही है, आई ऊपर ए नीचे, यानी कौन सा 58 का बी नंबर, 58 का कौन सा, तो बी नंबर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 58 के बाद 59 नंबर, प्रतिरोधों के समानांतर क्रम संयोजन में निम्नलिखित में कौन सी राशि क्या होती है, समान रहती है।
ठीक है। समान रहती तो समानांतर में बताया विभवांतर समान होता है और श्रेणी में का धारा समान होता है, यानी 59 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 59 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा विभवांतर। धारा तो हम लोग श्रेणी क्रम में होता है, दोनों नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। 59 नंबर समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं। 59 नंबर क्या बोला है, टी समय तक धारा के प्रवाह के कारण 8 प्रतिरोध वाले चालक में उत्पन्न उष्मा का मान। अभी अभी सूत्र लिखे थे, क्या होता है आई स्क्वायर आर टी, यानी हीट का मान, उष्मा माने हीट, हीट का मान कितना H बराबर आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। यानी टी समय आर प्रतिरोध और आई धारा प्रवाहित करिएगा तो उष्मा का मान कितना होगा, आई स्क्वायर आर टी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं। 60 के बाद 61 नंबर। अब देखो आगे, अभी कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का कलर कोड अभी बताया कितना होता है, तो 5 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं। पदार्थ के प्रतिरोधकता, पदार्थ के प्रतिरोधकता यानी रजिस्टिविटी के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है, ठीक है। तो आप लोगों को बताएं रजिस्टिविटी का सिंबल रो होता है, रो के लिए आप लोग क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं, बगल में ए लिखते हैं और नीचे साइड एल लिखते हैं। ये सब चीज करते हैं तो क्या निकलता है, तो प्रतिरोधकता का सूत्र निकलता है। तो खोजते हैं आर के बगल में ए और बटा में एल, तो आप लोगों को दिख रहा है ये ऑप्शन ए ही में दिया है, ठीक है। यानी कितना नंबर है, 62 नंबर। नजदीक से स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहा है कि कितना नंबर क्वेश्चन है, इसलिए बार बार पढ़ने में गड़बड़ हो जा रहा है, ठीक है। यानी 62 नंबर क्वेश्चन अंदाजे पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा दिक्कत आ रहा है, वहाँ लाइट की रोशनी आ रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है। देखो विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है, तो चांदी होता है, लेकिन हम लोग घर में किसका उपयोग करते हैं, तो तांबे का उपयोग करते हैं, और सोना का तो उपयोग करते भी नहीं है। और चांदी होता है तो काहे नहीं उपयोग करते, तो आप लोग समझ रहे हैं कि चांदी का क्या कीमत है। अगर चांदी का उपयोग करने लगे तो हम लोग का पता चलेगा कि विद्युत किसी के घर में नहीं आया। वैसे भी तांबा भी बहुत महंगा होता है, ऐसा कोई बात नहीं, आप लोग तार खरीदे होंगे तो समझ रहे होंगे, ठीक है। तो 63 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो चांदी। चांदी का होता है विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, ठीक है। चलिए 63 के बाद 64 पर मूव करते हैं। 64 नंबर देखो, 1 एम्पियर बराबर होता है 1 एम्पियर। देखो इस क्वेश्चन को राइट सॉल्व करने का क्या तरीका होगा, जब भी एम्पियर बोलेगा चाहे वोल्ट बोलेगा तो क्या कीजिएगा, एम्पियर किसका सूत्र होता है, तो आई का होता है। किसका होता है सर जी, तो आई का होता है। और आई का हम लोग पहले फॉर्मूला लिख देंगे, तो क्या होता है क्यू बाई टी होता है। अब देखो इसका ऐसा ही मात्रक और इसका ऐसा ही मात्रक लिख देंगे। इसका ऐसा ही मात्रक कूलम होता है, नीचे का सेकंड होता है, और एक बोला है तो एक बोल देंगे, ठीक है। यानी 1 कूलम प्रति सेकंड को ही क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर बोलते हैं। तो 1 कूलम प्रति सेकंड, ये बोला ना 1 से डिवाइड कीजिएगा तो वही आ जाएगा। और यहाँ गुना दिया, गुना नहीं होगा, गुना भी नहीं होगा, यहाँ भाग में भी, लेकिन यहाँ ऊपर वोल्ट दिया, ऊपर क्या होना चाहिए, कूलम होना चाहिए। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट विद्युत वाहक बल की इकाई है, विद्युत वाहक बल की इकाई है, यानी विद्युत वाहक बल की इकाई। आप लोग देखो यहाँ आप बल देखकर कंफ्यूज होइएगा, विद्युत वाहक बल बल नहीं है, इकाई एक प्रकार का विद्युत वाहक बल विभवांतर जैसे काम करता है। तो विभवांतर का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो वोल्ट होता है। कोई यहाँ न्यूटन मारेगा, लेकिन न्यूटन गलत है, यहाँ बल देखकर न्यूटन नहीं मारना। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये फोर्स देखकर हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि बल होगा, लेकिन इसका ऐसे मात्रा क्या होगा, ये याद रखिएगा विशेषकर, ये कंफ्यूज कर सकता है आप लोग। विद्युत वाहक बल, बल देखकर सब लोग उसको न्यूटन ही मारेगा, लेकिन कंफ्यूज ना होइएगा, रिवीजन कर लीजिए। इसका आंसर वोल्ट होता है, वोल्ट होता है, 3-4 बार हम बोल दे रहे हैं। क्या होता है, विद्युत वाहक बल का इकाई क्या होता है, वोल्ट होता है, क्योंकि यही कंफ्यूजन आएगा। अगर ना पढ़कर देखिएगा आप लोग मारिएगा, अपना लॉजिक लगाइएगा तो हमेशा आप न्यूटन मारिएगा, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा इसका होता है वोल्ट। क्यों वोल्ट होता है, तो एक बार और डिस्कशन कर देते हैं। क्यों होता है, तो विद्युत वाहक बल का सूत्र क्या होता है, ई निकालने के लिए ई को ही बोलते हैं विद्युत वाहक बल। ऊपर होता है डब्लू, नीचे होता है क्यू। इस डब्लू का जूल होता है, नीचे क्या होता है कूलम, और जूल प्रति कूलम को ही क्या बोलते हैं, तो वोल्ट बोलते हैं लोग। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं लोग। कितना नंबर हो गया, 65 नंबर। 65 के बाद वोल्टामीटर। अब देखो EI विभव मापी और वोल्ट मीटर में अंतर। विभव मापी अलग चीज है, वोल्ट मीटर अलग चीज है। तो यहाँ वोल्ट मीटर अगर बोलेगा, विभव मापी बोलेगा तो तीनों को मापता है, लेकिन वोल्ट मीटर किसको मापता है, तो ओनली वन विभवांतर को मापता है। किसको मापता है, तो विभवांतर को मापता है। क्लियर है। विभव मापी तीनों को मापता है, लेकिन याद रखिएगा वोल्ट मीटर ओनली विभवांतर को मापता है, ठीक है। चलिए धीरे धीरे सभी यंत्र को आप देखना सीख जाइएगा, कंटिन्यू अगर फिजिक्स को पढ़िएगा तो। देखो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों की गति। अब देखो गति, अगर मान लेते हैं कोई चीज है जो इस पर गति कर रही है, मान लेते हैं इंसान,
अगर इंसान इस पर गति कर रहे हैं तो क्या कहेंगे, सरल रेखा पर गति करिए। यही इंसान इस पथ पर गति करिए तो कहते हैं वृत्तीय पथ पर गति करिए। आप लोग जानते हैं इस आकृति को बोलते हैं अपसरित यानी फैलना, फैलना को अपसरित बोलते हैं। और यही बहुत सारी लाइनें एक बिंदु पर आकर मिलेगी तो क्या बोलेंगे, अभिसरित बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अभिसरित। अगर फैलने वाली किरण होगी तो क्या बोलेंगे, अपसरित। और क्या मिलने वाली किरण होगी तो क्या बोलेंगे, अभिसरित। यानी देखते हैं समरूप होगा, त्वरित होगा, या अपसरित होगा, या अवमंदित होगा। चलिए, तो चालक, ठीक है, ये चालक है। अगर मान लीजिए यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है। अब आप कहा जानते हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच होता है प्रतिकर्षण बल, यानी ये इलेक्ट्रॉन इसको ऊपर धकेलेगा और ये इलेक्ट्रॉन इसको ऊपर धकेलेगा। तो दिख रहा है फैल रही है, सारी की सारी गति क्या हो रही है, फैल रही है। यानी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो अंदर गति करता है किस फॉर्म में करता है, तो अपसरित के फॉर्म करता है। इस चीज़ को अपसरित का आप लोग क्लास 10th के फिजिक्स में सुने होंगे, किरण पुंज में, कि अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी कब बोलते हैं, तो अपसारी जब एक बिंदु पर मिलती है। अपसारी कब बोलते हैं, जब एक बिंदु से निकलकर फैलती है। तो ये दिख रही है फैलने जैसी हो रही है, यानी ये ऊपर जा रही है और तो ये नीचे जा रही है। यानी अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है, तो अपसरित होती है। ठीक ठाक, 67 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। चलिए, ठीक है, अब आता है 68 नंबर। 68 नंबर क्या है सर, तो 12 ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को 4 बराबर टुकड़ों में काटकर उन्हें समानांतर क्रम में क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो संयोजक का तुल्य प्रतिरोध होगा। ठीक है, तो एक का नाम है 12 ओम और एक समरूप तार है। इसको कितने टुकड़े में काटना है, 4। और काटने के बाद आपको किस में जोड़ देना है, समानांतर क्रम में। तो पूछ रहा है क्या बता दीजिए, संयोजन की तुल्यधारिता बता दीजिए। चलिए आइए बता देते हैं। मान लेते हैं ये समझाने के लिए सब चीज़ करें, ये एक तार है जो समरूप तार है, इसका प्रतिरोध यानी आर का मान कितना दिया है, तो 12 ओम दिया। ठीक है, इसको कौ टुकड़ों में काटना है, तो 4 टुकड़ों में काटिएगा। तो 4 टुकड़ों में काटिएगा तो एक का कितना होगा, 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से जब डिवाइड कीजिएगा तो एक के पास 3 जाएगा, दूसरे के पास 3 जाएगा, दूसरे के पास कितना जाएगा, 3 जाएगा। 12 प्रतिरोध वाले एक तार कितने, 4 टुकड़ों में। ठीक है, तो इसके पास कितना जाएगा, 3 जाएगा, इसको कितना जाएगा, 3 जाएगा। क्लियर कट बात है। अब इसको समानांतर क्रम में, यानी एक ऊपर फिर नीचे, फिर मतलब यही प्रक्रिया को बोलते हैं समानांतर क्रम में। चलिए प्रतिरोध का सिंबल बना देते हैं। ठीक है, प्रतिरोध का सिंबल, एक का मान 3, दूसरे का मान भी 3 हो गया। अब देखो, जब समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, समानांतर क्रम में जोड़ते हैं यानी आरपी में, तो आरपी में क्या होता है, R1 + R2, यानी 3 को जोड़ेंगे, फिर 3 को जोड़ेंगे, फिर 3 को जोड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा, तो 12 आ जाएगा। और ऑप्शन में कौन आंसर नहीं दिया, यानी 12 ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को 4 बराबर टुकड़ों में काटकर उन्हें समानांतर क्रम में क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो संयोजन की तुल्य प्रतिरोध होगा। देखो आंसर 12 आ रहा है और 12 ही सही है। ये चारों का चारों ऑप्शन या तो गलती है, या तो हमारे प्रिंटिंग में कुछ मिस्टेक हुआ होगा, कुछ ना कुछ यहाँ जो आप लोग डिजिट देख रहे हैं उस चीज़ में दिए हुए मिस्टेक हो सकता है, या हमारे बनाने में मिस्टेक हो सकता है, दोनों में। लेकिन हम बनाने में हम देख रहे हैं कि कोई मिस्टेक नहीं, इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, तो 12 ओम होगा। और यहाँ चारों के चारों ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक है, श्रेणी क्रम में अगर मान लीजिए ये होता, किस में होता, श्रेणी क्रम में, तो कितना 1/3 + 1/3 + 1/3 + 1/3 होता। चलिए इन सब का एलसीएम 3 हो जाता और नीचे 4 होता। हम देख रहे हैं कि डिजिट ही गलती है, तो इसका आंसर कितना हो जाता, तो पलट देते 3/4 ओम, 3/4 ओम। यहाँ हो सकता है कुछ ना कुछ मिस्टेक जरूर किया है। ठीक है, अगर श्रेणी क्रम में होता है तो आंसर आता है 3/4 ओम, और समानांतर में होता है तो कितना आता है, 12 ओम। और दोनों के दोनों ऑप्शन में नहीं दिया, यानी क्वेश्चन को थोड़ा मिला लीजिएगा, क्वेश्चन सही लिखा या हम कुछ गलत किए। लेकिन कुछ हम गलत नहीं किए, जानते कि अगर मान लीजिए एक तार का प्रतिरोध 12 और इसको 4 टुकड़ों में काटिएगा तो एक के पास कितना जाएगा, 3 जाएगा, दूसरे के पास कितना जाएगा, 3 जाएगा, तीसरे के पास कितना जाएगा, तो 3 जाएगा, चौथे के पास कितना जाएगा, तो 3 जाएगा। अब किस में जोड़ देना है, समानांतर क्रम। और समानांतर क्रम का फॉर्मूला आप लोग को बताया, R1 R2 R3 R4। चारों को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 3 चौका 12 आंसर आ जाएगा। यानी 12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया है। चलिए 68 नंबर, 68 नंबर सबसे ही आसान आप लोगों के लिए प्रश्न बनता जा रहा है। क्या प्रश्न बनता जा रहा है, 2 बल्ब क्रमशः 15 वाट 220 वोल्ट। यानी जब भी अगर बल्ब को खरीदिएगा तो देखिएगा, आप बल्ब की शक्ति दिया होता है, यानी बल्ब की शक्ति, यानी बल्ब पर कुछ लिखा होता है, यानी पी का मान लिखा होता है कितना, 15 वाट है, यानी उसकी पावर 15 वाट है, और वी का मान कितना लिखा होता है, तो 220 वोल्ट लिखा होता है, यानी रीडिंग लिखा होता है शक्ति का और विभवांतर का। ये बल्ब नंबर 1 है, यानी B1 है, और B2 यानी बल्ब नंबर 2 में
पावर कितना है, तो पावर है सर जी 60 है, और विभवांतर इसका कितना है, तो 2। जो घर पर विभव का मान होता है वो कितना होता है, तो 220 से होता है। कितना होता है, तो 220 होता है। ठीक है, पावर। अब देखो पावर दूगो का दिया है, और क्या पूछा है, फिलामेंट के प्रतिरोधों का अनुपात, यानी प्रतिरोध का अनुपात पूछा है। तो पावर का अनुपात ले लीजिए 15/60, यानी अनुपात कितना आ गया, 1/4। तो इसका पलट देंगे तो प्रतिरोध का अनुपात आ जाएगा 4/1, यानी 4/1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी किस ऑप्शन में आप लोगों को दिख रहा है, तो बी नंबर ऑप्शन में। देखो जब आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले शक्ति का अनुपात निकाल देना, और उसको जो आएगा उसको पलट देना है। यानी 1/4 आया तो आंसर कहाँ आ जाएगा, प्रतिरोध का 4/1 आ जाएगा। तो यहाँ से एक तर्क आप लोग याद रखिएगा, P क्या होता है, P जो शक्ति होती है वो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। क्या होता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। किस, इस केस में, ठीक है। यानी अगर P1 ऊपर है तो R1 का होगा नीचे होगा, P2 का है नीचे है तो इसका R2 का होगा तो ऊपर होगा। यानी जो P1 और P2 का अनुपात होता है उसका जस्ट विपरीत क्या होता है, सॉरी क्या हो जाएगा, यहाँ R1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं लोग, आइए देखो। अब जितना प्रश्न था वो करा लिए, इतना ही हम पीपीटी बनाकर अभी रखे थे। इसके नेक्स्ट चीज में, नेक्स्ट वीडियो में सारे के सारे पीपीटी बनाकर रखेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा छोटा हो गया, हमको नहीं पता था कि पीपीटी में इतना ही क्वेश्चन है, बनाते गए और इतना जल्दी आप लोगों का प्रश्न बन गया, इतना जल्दी आप लोगों का प्रश्न बन गया। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी और कुछ आप लोगों के साइड से डाउट होगा तो उस क्वेश्चन को जरूर पूछेगा। अब हम क्या करने वाले हैं, अगर आपका जो डाउट होगा उसका एक सीरीज और उसका एक वीडियो बना दे रहे हैं, उस सारे वीडियो को आप लोग देखते रहिए, क्योंकि ऐसा माहौल बनना चाहिए कि जो आप डाउट पूछते हो वो बनता जरूर है। तो आप लोगों के लिए डाउट पूछिएगा, हम बनाकर उसको जरूर सेंड करेंगे। ठीक है, तो अभी ही तुरंत आप लोगों की डाउट को सॉल्व करते हैं। तो आज के ये लेक्चर को इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी और हम सबका सहयोग आप लोगों को पसंद आ रहा होगा तो क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ये तो वादा है कि आप लोगों के साथ हमेशा हम लोग कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और आपकी मंजिल तक हम लोग पहुंचाकर चलते हैं। इसी के साथ आप लोगों को जय हिंद,